बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकवेयर लर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है ये ऑपरेटर्स के हवाले से है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो डाटा पर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह का ऑपरेटर होगा उस तरह का ही डाटा पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स की इकसाम है। तो उनमें से चंद जो ऑपरेटर्स हैं हम लोगों को पता भी होते हैं कि हम बचपन से ही वो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको किसी लैंग्वेज के लिहाज से वो ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। और जो पहले से आप लोगों को पता है वो रिवाइज हो जाएंगे, जो नहीं पता जो नए हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अच्छा ये है कि ये कुछ ऑपरेटर्स बहुत यानी उनके लिए मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर वो मैं यहीं पे डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। तो उनके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट तरह के जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी डिस्कस करें। तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। तो ऑपरेटर्स जो होते हैं सिंबल्स होते हैं, कोई अलामतें होती हैं जो यूज़ की जाती हैं डाटा पर कोई मखसूस किस्म का कोई ख़ास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। सी प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स। सी बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी आर एज फॉलोज। तो डिफरेंट तरह की जो ऑपरेटर्स हैं सी के अंदर यूज़ होते हैं उनकी लिस्ट ये मैंने लिखी हुई है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले, फिर है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इनमें से आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स का भी पता होगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी तकरीबन पता होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का भी पता होगा। जो चंद नहीं पता वो भी डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। जो नहीं जो पता है वो रिवाइज हो जाएंगे आपके, ताकि हम आगे प्रोग्राम के अंदर आसानी हो हमें। तो सबसे पहले मैं जो ऑपरेटर यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में चार सिंबल तो वही हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। एक जो है न्यू, यहाँ पे एडिशन होता है, मॉडुलस सिंबल है। मॉडुलस सिंबल को आप मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। बाकी वही ऑपरेटर हैं जो प्लस के लिए, माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन डाटा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल्स ही होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सी लैंग्वेज बहुत सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है, जिनकी लिस्ट यहाँ पे मैंने लिखी है। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और लास्ट पे जो मैंने एक मॉडुलस लिखा हुआ है। तो मॉडुलस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ कि ये क्या होता है। मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है, मॉडुलस ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। जब आप कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह सॉरी डिवीजन का ऑपरेशन करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है, एंड पे जो वैल्यू बचती है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इट वर्क ओनली विथ इंटीजर वैल्यू। ये इंटीजर वैल्यू के साथ ही काम करता है। इफ मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज विद द डिवीजन ऑफ ज़ीरो। अगर ज़ीरो की डिवीजन के साथ इसको यूज़ किया जाए, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। इसका रिजल्ट हमेशा ज़ीरो ही होगा। फॉर एग्जांपल द एक्सप्रेशन ज़ीरो मॉडुलस 5, जो एक्सप्रेशन है ज़ीरो ज़ीरो मॉडुलस 5 विल गिव ज़ीरो एज अ रिजल्ट। ये ज़ीरो ही रिजल्ट के तौर पर आपको देगा। इन एक्सप्रेशन लाइक 3 मॉडुलस 5, 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 5, इट्स रिजल्ट इज 3। इसका रिजल्ट जो होगा 3 ही होगा। तो ये था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट मैं जो यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है इसमें ये है कि कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसको कहा जाता है। वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है। तो जब वैल्यूज़ को कंपेयर करना पड़े तो उनको उनके लिए जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है उसे रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशंस इन प्रोग्राम। ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है यूज़ किया जाता है कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। अ रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स टू वैल्यूज़। रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। और जो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो ट्रू या फॉल्स में करता है।
द रिलेशनल ऑपरेटर आर समटाइम कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स एज दे टेस्ट कंडीशंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर को समटाइम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहा जाता है क्योंकि ये टेस्ट करता है कंडीशन को, और कंडीशन का जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वही वो ट्रू या फॉल्स में करता है। तो ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले है ग्रेटर देन, उसके लिए सिंबल जो यूज़ होता है वो ये होता है ग्रेटर देन के लिए। फिर लेस देन है, लेस देन के लिए ये वाला होता है। उसके बाद इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे इक्वल के लिए ये याद रखें, जो सी लैंग्वेज के अंदर हम इक्वल साइन जो है वो सिंगल इक्वल जो ऑपरेटर है वो नहीं होता। ये वाला जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं अगर ये सिंगल होगा। तो अगर आपने इक्वल के लिए यूज़ करना है तो हमेशा याद रखें कि ये डबल इक्वल साइन को आप इक्वल ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जो ऑपरेटर वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। इसका मतलब ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, या बड़ा होगा या इक्वल होगा। इन दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो वो ट्रू ही कंसीडर की जाएगी। उसके बाद है लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब है छोटी है या बराबर है वैल्यू। अगर छोटी है तब भी ठीक है, बराबर है तब भी ठीक है, तो ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आ जाता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल का सैम्बल ये है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये इसलिए होता है कि ये इक्वल नहीं है। इसकी एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एग्जांपल ए की वैल्यू है यहाँ पे 10 और बी की वैल्यू है 5। तो यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन है और आगे रिजल्ट है। एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ नेक्स्ट। एक्सप्रेशन वो चीज़ होती है जिस तरह का ऑपरेटर किसी भी इक्वेशन के अंदर यूज़ किया जाएगा उस तरह का वो एक्सप्रेशन बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे ए प्लस बी ओ, तो ये प्लस कौन सा ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो ये वाला जो ये एक्सप्रेशन बनेगा ये कौन सा होगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। मैं इसको अगर आगे डिस्कस कर देता हूँ। आगे रिलेशनल एक्सप्रेशन है और आगे उसका रिजल्ट है। अब इसको रिलेशनल एक्सप्रेशन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है, इसलिए इसको रिलेशनल ऑपरेटर का एक्सप्रेशन कहा जा रहा है। तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है। ए ग्रेटर देन बी, ए यानी 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला रिजल्ट ट्रू है तो उसका रिजल्ट भी ट्रू है, एक्सप्रेशन ट्रू है। ए लेस देन बी मतलब 10 छोटा है 5 से। अगर 10 छोटा है 5 से तो ये 10 तो बड़ा होता है 5 से, तो ये वाली फॉल्स है। इस तरह ए लेस देन इक्वल टू बी, ए छोटा है या बराबर है बी के, ना तो वो छोटा है ना वो बराबर है, इसलिए ये भी फॉल्स है। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब है कि ए बड़ा है या बराबर है बी के, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा तो है ना, इस वजह से ये ट्रू है। उसके बाद ए इक्वल टू बी मतलब ए इक्वल है बी के, ना वो इक्वल भी नहीं है ना छोटा है वो तो बड़ा है, इसलिए ये फॉल्स है। ए नॉट इक्वल टू बी, तो ए बराबर नहीं है बी के, तो ये बात ठीक है, इसलिए ये ट्रू। तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन को ही करता हूँ। जैसा कि मैंने एक्सप्रेशन अभी थोड़ा सा बताया भी कि एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्चुअली ये ऐसी इक्वेशंस या ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें जिस तरह का ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा उस तरह का उसका नाम हो जाएगा। जैसे कि अगर मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस यूज़ करते हैं तो वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसका नाम भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा जिस भी वो वैल्यू में स्टेटमेंट में यूज़ होगा। अगर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू वगैरह यूज़ करते हैं तो वो एक्सप्रेशन जो होगा रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो इसमें जो डिफरेंट हिस्से होते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अ स्टेटमेंट दैट इवेल्युएट टू अ वैल्यू इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन। तो वो कह रहा है कि वो स्टेटमेंट जो वैल्यूएट करती है एक वैल्यू, मतलब पूरा एक्सप्रेशन अगर आप जो है उसको आप एक स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं तो उसका रिजल्ट तो एक ही निकलता है ना। तो जो वो रिजल्ट निकाला जाता है उस स्टेटमेंट से निकाला जाता है उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू, एक एक्सप्रेशन जो है आपको एक सिंगल वैल्यू देती है एज अ रिजल्ट। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरांड्स। अब ऑपरांड और ऑपरेटर क्या होते हैं मैं वो ज़रा यहाँ पे डिस्कस कर दूं। जैसे ए प्लस बी है तो यहाँ पे ये तो पता है कि ये ऑपरेटर है, और ऑपरांड ये होती हैं जो ऑपरेटर की दोनों साइड्स पे यूज़ की जाती हैं, इनको ऑपरांड कहते हैं। यहाँ पे ए और बी ऑपरांड है और जो प्लस है यहाँ पे ऑपरेटर है। तो
एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरांड्स। जो एक्सप्रेशन होता है मुश्तमिल होता है किस पे, ऑपरेटर्स पे और ऑपरांड्स पे। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेटर जो एक सिंबल होता है जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरांड इज अ वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो ऑपरांड वो वैल्यू होती है जिस पर ऑपरेटर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ऑपरांड कैन बी अ कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेट्रा। ऑपरांड जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरांड। तो एक एक्सप्रेशन जो होता है उसके अंदर किसी भी नंबर के, यानी जितने मर्जी आप ऑपरेटर यूज़ कर लें, जितने मर्जी ऑपरांड्स यूज़ कर लें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ओनली अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। एक टाइप एक्सप्रेशन की जिसके अंदर सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर ही यूज़ किए जाएंगे उसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे a प्लस बी एम डिवाइडेड बाई एन एक्स प्लस 100। तो इसमें सारे ऑपरेटर जो यूज़ किए गए हैं वो अरिथमेटिक हैं, तो इस एक्सप्रेशन को भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। और रिलेशनल एक्सप्रेशन, मैंने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किया तो मैं रिलेशनल एक्सप्रेशन यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इन विच ओनली रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। जहाँ पे सिर्फ रिलेशनल एक्सप्रेशन ऑपरेटर यूज होंगे उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन ए। ये जो जितने भी ऑपरेटर हैं रिलेशनल ऑपरेटर हैं, इनको जहाँ पे जिस एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ किया जाएगा उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। तो ये थे। आगे मैं अब डिस्कस करूँगा असाइनमेंट स्टेटमेंट और असाइनमेंट ऑपरेटर को। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होती है इसमें यही है कि अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट जिसमें असाइन की जाती है कोई वैल्यू किसी स्टेटमेंट को, उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू और कंप्यूटेशनल रिजल्ट टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को अगर आपने किसी का कंप्यूटेशनल रिजल्ट असाइन करना है या कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है जिसको इक्वल साइन भी कहते हैं। तो ये डिफरेंस था इक्वल टू साइन का और असाइनमेंट ऑपरेटर का। जो मैंने रिलेशनल ऑपरेटर में आपको बताया वहाँ पे डबल इक्वल साइन जो होता है वो यूज़ होता है किसी की इक्वालिटी चेक करने के लिए। यहाँ पे जो ये सिंगल ऑपरेटर यूज़ होता है इक्वल वाला, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सिंटैक्स है इसका वो यही है कि वेरिएबल है इज इक्वल टू एक्सप्रेशन है। ये देखें यहाँ पे सिंगल ऑपरेटर यूज हुआ है। तो x इज इक्वल टू 100, मतलब 100 असाइन किया जा रहा है x को। x की मेमोरी के अंदर जो भी जगह होगी, जहाँ पे भी जगह होगी 100 वहाँ पे जाके सेव करवा दिया जाएगा प्रोग्राम के अंदर। तो जो वेरिएबल जो है हमेशा याद रखें लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है उसको एल वैल्यू कहते हैं, और जो आपका राइट साइड पे जो वैल्यू लिखी जाती है उसे आर वैल्यू कहा जाता है। इसके साथ ही एक कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में यही है कि मैनी वेरिएबल्स को जब आपने कोई सिंगल वैल्यू असाइन करनी होती है उसे कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे एक्स वाई जी को आप तीनों को, तीन वेरिएबल हैं, तीनों को आप 100 असाइन कर रहे हैं। तो ये इस तरह, ये इसका सिंटैक्स है, आप इस तरह कर सकते हैं। इस असाइनमेंट को क्या कहते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसी तरह m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 50, तो 50 असाइन कर रहे हैं आप m और n दोनों को, तो ये भी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। तो बाकी ऑपरेटर जो है फर्दर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ तक कुछ ऑपरेटर और एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स को हमने डिस्कस किया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने जो कमेंट्स में मुझे सजेस्ट करें कि नेक्स्ट मैं मतलब किस तरह की वीडियो है, कोई चेंजिंग्स लाना चाहते हैं तो वो भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।